जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। 2019 में जब इस बात की सुगबुगाहट होना शुरू हुई थी कि भारत में सीए का बिल लाया जाएगा, तब कई लोगों ने इसका विरोध किया था। इस बिल में मुख्य बात थी वो ये थी कि भारत के आसपास जो देश हैं, उन देशों में मुस्लिमों को छोड़कर जो भी अल्पसंख्यक शरणार्थी भारत में शरण लेना चाहते हैं, वो बिल्कुल भारत आ सकते हैं और उनको यहाँ पर सिटीजनशिप भी दी जाएगी। उस समय इस बिल का काफ़ी विरोध हुआ था और कहा गया था कि मुस्लिम विरोधी बिल है। लेकिन इस बिल की जो एक मुख्य बात थी वो ये थी कि भाई हमारे आसपास के जो देश हैं, चाहे आप अफगानिस्तान की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, आप बांग्लादेश की बात कर लें, ये सभी देश मुस्लिम बाहुल देश हैं और ऐसे में वहाँ पर हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ये सभी वहाँ पर माइनॉरिटी में गिने जाते हैं। तो ऐसे में माइनॉरिटीज़ की रक्षा को ध्यान में रखते हुए ये बिल बनाया गया था। लेकिन उस समय हमारे भारत के कई सारे लोगों ने, अब उसको चाहे आप वोट बैंक की राजनीति कह लें या सीए बिल को समझने की कमी कह लें, इस बिल का उन सभी ने विरोध किया था। लेकिन अब इस समय अफ़गानिस्तान में जो कुछ चल रहा है और जिस तरीके से तालिबान ने वहाँ पर कब्ज़े की जो एक हरकत है वो करी है, उसके बाद एक बार फिर से सीए बिल के बारे में सुगबुगाहट तेज़ होने लगी है। इस बार लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि सरकार इसके बारे में बात नहीं कर रही है, बल्कि जो लोग कभी इसका विरोध किया करते थे और उसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, वही लोग अब उस बिल की बात ना करते हुए लेकिन उस बिल में जो चीज़ें बोली गई थी वही काम करने के लिए सरकार को बोल रहे हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी हिपोक्रेसी दिखाती है कि आप क्या उस समय वोट बैंक की राजनीति के लिए हाँ नहीं बोल रहे थे, या अब आपको उसकी ज़रूरत एकदम से महसूस होने लगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को अब अफगानिस्तान में फंसे सिखों की याद आ रही है। उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुहार लगाई है कि वह अफगानिस्तान में फंसे सभी भारतीयों को वहां से निकालने के लिए त्वरित आधार पर कार्रवाई शुरू कर। सीए के विरोधी रहे पंजाबी सीएम ने कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के गुरुद्वारे में 200 से ज़्यादा सिख फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाना ज़रूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय को पंजाब सरकार से किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो तो वो इसके लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा भारत के लिए अच्छा नहीं। पंजाब सीएम ने इसके पीछे चीन पाकिस्तान की साजिश की भी आशंका जताई है और कहा है कि चीन ने उइगर मुस्लिमों के खिलाफ पहले ही तालिबान से मदद मांगी थी। उन्होंने कहा कि ये घटनाक्रम सही संकेत नहीं दे रहे हैं और भारत को सीमा पर आंतरिक सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन आज अफगानिस्तान में फंसे सिखों को याद कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, नागरिकता संशोधन कानून के मुखर विरोधी हैं। उन्होंने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही थी। इस कानून से पड़ोसी मुल्कों से प्रताड़ित होकर भारत आए शरणार्थियों को यहाँ की नागरिकता व अधिकार दिए जा रहे थे, जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़कर बातें भी कही थी। जाहिर सी बात है, जनवरी 2020 में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो केरल सरकार की तर्ज पर सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा था कि पंजाब जैसे राज्यों में इसे लागू करने के लिए इसमें संशोधन करने होंगे। साथ ही उन्होंने एनआरसी का भी विरोध किया था। इतना ही नहीं, केरल के बाद पंजाब की विधानसभा ही थी जिसने सीए के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। इस कानून को विभाजनकारी और स्वच्छ लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया था। उनकी सरकार ने कहा था कि धर्म के आधार पर नागरिकता दिए जाना गलत है। सीए से भारत के लोगों की भाषाई व सांस्कृतिक स्वतंत्रता पर आंच आएगी। तब भाजपा और अकाली दल ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। आम आदमी पार्टी इस प्रस्ताव के समर्थन में थी। सीए के अंतर्गत शरणार्थी सिख भी आते हैं, लेकिन बावजूद इसके कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार इसका विरोध कर रहे थे। इसी महीने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने खुद को सिख समुदाय का एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बताते हुए अफगानिस्तान से 650 सिखों व 50 हिंदुओं को सुरक्षित निकाले जाने के लिए केंद्रीय विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था। जबकि दिसंबर 2019 में उन्होंने ट्वीट किया था कि कैब मतलब कम्युनल एटम बॉम्ब, जिसका अर्थ है नागरिकता संशोधन विस्फोट और सांप्रदायिक परमाणु बम, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन अब देखिए, देर सवेरी सही सभी की आंखें खुलने लगी हैं। सभी को ये समझ में आने लगा है कि भाई दरअसल ये जो चीज़ें हैं ये किस प्रकार से चल रही हैं और किस तरह से हमारे पड़ोस के देशों में माइनॉरिटीज़ को परेशान किया जा सकता है। मतलब अब आप अफगानिस्तान की बात ले लीजिए ना, सभी कॉमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं वहाँ पर उन सभी के ऊपर रोक लगा दी गई है। कई देशों की फ़्लाइट्स को वहाँ पे वापस भेज दिया गया है और अमेरिका ने वहाँ पर क्या किया, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में अब समझने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि भाई अगर आपको किसी चीज़ को लेकर कोई चीज़ आप चाहते हैं कि भाई सरकार करे, तो भाई आप कम से कम सही समय पर उसको सपोर्ट तो करो। अगर उस समय पर सीए का सभी ने सपोर्ट किया होता तो आज हम लोगों को इतनी परेशानियों का तो सामना ही ना करना पड़ रहा होता। लेकिन बात वही होती है ना कि जब तक प्यास नहीं लगती हमारे यहाँ, तब तक कुआं खोदने का प्रावधान ही नहीं है। प्यास लगती है तब गेती फावड़ा लेकर कुआं खोदने पहुँचते हैं। बहरहाल बस एक यही दुआ है कि भाई अफगानिस्तान में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो हिंदू हों, सिख हो या मुसलमान ही क्यों ना हो, जिनको भी लगता है कि वो तालिबान के शासन के अंदर नहीं रह सकते हैं, उन सभी की सुरक्षा की बात रखी जाए, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए।
यही समय मानव अधिकार के लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।